बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। क्लास 10th के इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको 28 जून को त्रैमासिक पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को मैं ला चुका हूँ। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे, ठीक है ना। 30 को मैं चुन कर ला चुका हूँ, जो आपका 100% है कि यही का यही 28 जून को आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, त्रैमासिक पेपर में। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या 1 है कि रैपिड मूवमेंट गिव्स यू और सुपरफिशियल सेंस। क्या है? तो रैपिड मूवमेंट गिव्स यू और सुपरफिशियल सेंस, इसका मतलब हुआ तेज गति आपको किसकी किसकी सहमति अनुभव देती है, किसकी गति अनुभव देती है। तो याद रखिएगा, ड्रामा का। किसका? ड्रामा यानी कि नाटक का, ठीक है ना प्यारे साथियों। ड्रामा यानी कि नाटक का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिएगा कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ। इसका मतलब वो एक भारतीय फिल्म को किससे दूर रहना चाहिए। एक भारतीय फिल्म को किससे दूर रहना चाहिए? तो याद रखिएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी से। किनसे? इनकॉन्सिस्टेंसी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ। एरिस के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार किन आदर्शों के बारे में है। जो एरिस के अनुसार जो नोबेल प्राइज मिलता है वो किन आदर्शों के लिए मान्य है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ह्यूमन यानी कि मानव के लिए, मानव अधिकार के लिए। मानव को क्या मिलता है? ये एक प्रकार का प्राइज, अधिकार मिलता है, ठीक है ना। वो अच्छा कर्तव्य करते हैं तो उनको क्या नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ह्यूमनिज्म को। अगला प्रश्न है 4 नंबर देखिएगा कि द हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। खुश व्यक्ति अपने देश की हवा को सांस लेने में कैसा होता है, उसको कैसा महसूस होता है, ठीक है ना। उसको कैसा अच्छा लगता है? तो कॉन्टेंट लगता है। कॉन्टेंट यानी कि बहुत ही प्यारा लगता है। सांस लेता है जब अपने देश की हवा का, तो उसको कितना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, कॉन्टेंट का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 5 नंबर को देखिएगा प्यारे बच्चों कि 5 नंबर प्रश्न है जबरा वाज हलकुज यानी जबरा हल्कू का क्या था। जबरा जो हल्कू का क्या था, ये बुक्स का आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसका एक डॉग था, ठीक है ना। जबरा से आप समझ रहे हैं कि डॉग को ही बताया जाता है, इंडेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एलिज्म आर ऑफ डैश टाइप। मतलब एल्जर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है 7 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों की हु आर मिस्टर गेजलर, ठीक है ना। मिस्टर गेस्लर कौन थे? मिस्टर गेस्लर जो थे वो कौन थे, ठीक है ना। वो एक प्रकार के क्या थे? मिस्टर गेस्लर एक प्रकार के शो मेकर हैं। क्या है? शो मेयर है, ठीक है ना। शो मेकर है, शो मेकर यानी कि सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, डैश रॉट ऑफ यूनिटी ऑफ कल्चर। मतलब द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। द यूनिटी ऑफ कल्चर किसके द्वारा लिखा गया, मतलब उसके लेखक कौन है। याद रखिएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा, ठीक है ना। हुमायूं कबीर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, लिव एंड लेट लिव हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ। मतलब जियो और जीने दो, इसका नारा किसने कहाँ पर दिया गया था, है ना। नीति किसकी रही है, मतलब जैसे कि कौन से देश की नीति ये रही है। तो ये देश इंडिया की रही है। किस देश की? तो इंडिया देश की ये नीति रही है कि जियो और जीने दो, ठीक है ना। ये शायद अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे ही शायद कोई बोले थे, ठीक है। तो ये इंडिया की एक नारा है, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, व्हेन डिड टोनी मोरिज्म रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी कि टोनी मोरिज्म को नोबेल प्राइज कब मिला था? कब मिला था? तो याद रखिएगा, AD 1993 में, AD 1993 में, ठीक है ना।
1993 ईस्वी याद रखिएगा कि 1993 में टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 11 नंबर देखिएगा प्रश्न संख्या कि इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड ऑफ इन इंडिया। भारत में पहले जो सबसे छोटी फिल्म किस वर्ष बनाई गई थी। भारत में सबसे छोटी फिल्म कितने वर्ष में बनाई गई थी। 1900 कितने में बनाई गई थी, तो 1907 में। कितने में प्यारे बच्चों, 1907 ईस्वी में भारत में सबसे छोटी फिल्म का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड। मतलब भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई। मतलब भारत की जो पहले ऐसा फिल्म था जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, ठीक है ना, फीचर्स थे, तो कब मतलब उसको परफॉर्म हुआ, यानी कि प्रदर्शित किया गया। तो याद रखिएगा कितना में, 1913 में। कितना में प्यारे बच्चों, 1913 में, ठीक है ना। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। 13 नंबर क्या कर रहा है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। तेज यात्रा किसे पसंद थी। ये भी आपका बुक का, ठीक है ना। तेज यात्रा किसे पसंद थी, तो आप फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़िएगा, द पेस फॉर लिविंग, यानी कि जीवन की जीने की रफ्तार, ठीक है ना। तो ये क्या था, द कॉर्न मर्चेंट, ठीक है ना। उसमें एक व्यक्ति क्या करते थे कि उसमें क्या करते थे, ऑथर होगा शायद, इसका नहीं, इसका ऑथर होगा, ठीक है ना। ऑथर यानी कि जो लेखक थे उन्हें क्या थी, मतलब तेज यात्रा बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो ठीक है ना। तो वही आर.सी. हचिंसन थे, ठीक है ना। लेखक कौन थे, तो आर.सी. हचिंसन साहब को क्या थी, तेज यात्रा बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, द ऑथर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि विच वर्ड इन पैसेज स्टैंड फॉर वर्कशिप। मतलब अनुच्छेद में कौन सा शब्द पूजा के लिए प्रयुक्त होता है। अनुच्छेद में कौन सा शब्द पूजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो एडोर, क्या हो जाएगा, एडोर। ऑप्शन ए याद रखिएगा, एडोर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों कि एवरी वन ऑफ दिस स्लेव्स न्यू दैट नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर डैश। यानी कि गुलामों का पता था कि अगला पड़ाव उनका कौन सा होगा। जो गुलाम लोग थे उनको मालूम था कि उनका अगला पड़ाव क्या होगा। तो उनका अगला पड़ाव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फोर्थ हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर क्या हो जाएगा, अगला पड़ाव क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। पड़ाव बोलते हैं ना, यानी कि नेक्स्ट स्टॉपेज ऐसे बोलते हैं, तो उसी को पड़ाव बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगला पड़ाव कौन सा था, गुलामों का अगला पड़ाव कौन सा पता चल गया था, तो फोर्थ नंबर, यानी कि चौथा नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 16 नंबर देखिएगा प्रश्न संख्या कि कल्चर इज एलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश स्टैंड ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटालिटी, यानी कि संस्कृत हमेशा कितने प्रकार के महत्वपूर्ण आधारों पर एक जटिल रूप है। कितने प्रकार की महत्वपूर्ण धाराओं पर क्या है, एक जटिल रूप कायम रखती है। तो याद रखिएगा कितने, तो मेनी यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा धाराओं पर क्या करती है, ये अपना महत्वपूर्ण कायम रखती है, ठीक है ना। अपने आप को जटिल रखती है, ठीक है, एक्टिव रखती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। इन इंडियन द डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट और इंफॉर्मेशन एंड डैश। भारत में जन समूह और वर्गों में के बीच में अंतर गुणवत्ता का बल नहीं बल्कि जानकारी और किसका है, जानकारी ये किसका है, ठीक है ना। तो याद रखिए किसका है ये, तो ये अपॉर्चुनिटी का, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर होता है, ठीक है ना। अवसर का ये मौका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि मालसाज डैश कम आउट एंड स्टैंड एक्सक्लूडिंग औकल्याज मदर। यानी कि मालसा की कौन बाहर आकर अकुल्या की माँ को डांटने लगी। मालसा की कौन बाहर आकर अकुल्या की माँ को डांट रही थी, तो उसके कौन थे, तो उनके मदर थे, उनकी माँ थी, ठीक है ना। मालसा की माँ को बाहर आके क्या अकुल्या की माँ को डांटने लगे थे, तो माँ उनकी थी। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि द ओल्ड वुमेन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एज इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंडेड
यानी बूढ़ी औरत को सबको समझाने की कोशिश की ईस्टर होने के कारण एक दिन बिताया जाना चाहिए। एक दिन क्या करना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए, तो हैप्पीली, ठीक है ना, खुशी खुशी भी बिताया जा सकता है एक दिन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर देखिएगा, ऑन हियरिंग ऑन द सॉन्ग्स of the tones singing birds like dash the are afraid and go away यानी कि नगरों के गीत सुनकर गाने वाले पक्षी जैसे कौन डर कर चले जाते हैं, कौन डर कर चले जाते हैं, तो कौन थे वो थे थ्रश। क्या थे, थ्रश थे, ठीक है ना। थ्रश नाम के व्यक्ति, जो थ्रश लोग थे वो क्या करते हैं, वो नगरों के गीत सुनकर गाने वाले पक्षियों के जैसे डर कर चले जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि द पोइट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, ठीक है ना, यानी कवि स्वस्थ और सद्गुण जैसी चीज़ों को क्या कहते हैं, कवि स्वस्थ और सद्गुण जैसे चीज़ों को क्या कहते हैं या फिर क्या मानते हैं, तो गिफ्ट मानते हैं, एक प्रकार का क्या है, तोहफा मानते हैं, ठीक है ना, गिफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। ऑड एंड सॉल्यूट इज रिटन बाय, ऑड एंड सॉल्यूट इज रिटन बाय, तो ये ऑड एंड सॉल्यूट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा क्या लिखा गया, ऑड एंड सोलिट्यूड, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि इफ़ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट डैश द इन्वायरमेंट, यानी कि यदि पॉलीथीन बैग का यूं ही छोड़ दिया जाए तो वह पर्यावरण के साथ क्या करता है, वो पर्यावरण के साथ क्या करता है, तो पर्यावरण के साथ क्या करता है, पोल्यूट करता है, ठीक है ना, पोल्यूट्स करता है, यानी कि गंदगी फैलाता है, ठीक है ना, पॉलीथीन से बना है पोल्यूट, यानी कि गंदगी ये फैलाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। विद्यापतिज पोएम आर अबाउट राधा एंड डैश, मतलब जो विद्यापति की कविताएं थी वो राधा और किसके बारे में थी, एक तो राधा के बारे में थी और दूसरी किसके बारे में थी। आपका ऑप्शन ए है राम के बारे में, सीता के बारे में, कृष्णा के बारे में या फिर विष्णु के बारे में, तो किसके बारे में थी। विद्यापति के द्वारा जो कविता लिखी गई थी वो एक तो राधा थी और दूसरा किसके बारे में था, दूसरा विष्णु के बारे में, किसके बारे में, विष्णु के, राधा और विष्णु के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। द ट्री गेव द मैन 7 days फुल ऑफ द गोल्ड कॉइन, यानी कि पेड़ ने मनुष्य को सोने के सिक्कों से भरे कितने बर्तन दिए थे। जो पेड़ था वो मनुष्य को सोने के सिक्कों से कितने भरे बर्तन दिए थे, तो वो किस में दिए थे, तो याद रखिए किस में दिए थे, तो पॉट्स, यानी पॉट्स पिक्चर्स में, मतलब मटके में दिए थे। कितने बर्तन दिए, तो पॉट्स, यानी कि बहुत सारे मटकों में दिए थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। विच रोड डॉज द ऑथर फॉलोस, है ना, लेखक कौन सा मार्ग अपनाते हैं, लेखक कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो लेखक कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो पेपर रोड, ठीक है ना, पेपर रोड का मार्ग अपनाते हैं, ठीक है ना, एकदम सरल मार्ग अपनाते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, लेखक के अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा था, लेखक के अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा लगा था, तो लेखक के लिए बगीचे के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या, कंपोस्ट था। क्या था प्यारे बच्चों, कंपोस्ट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक को सबसे अच्छा बगीचे के लिए कंपोस्ट लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि महादेवी वर्मा वाज द रिसीवेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी कि महादेवी वर्मा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, महादेवी वर्मा को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को कौन सा, तो देखिए मंगल प्रसाद प्राइज़ भी प्राप्त हुआ है, भारत भारती भी प्राप्त हुआ है, पद्मा भूषण का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी अवार्ड क्या हुआ है, महादेवी वर्मा जी को पूरा का पूरा पुरस्कार, तीनों पुरस्कार इनको मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर देखिएगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, कहानी के अंत में हल्कू कैसा होता है, कहानी के अंत में ये हल्कू कैसा होता है,
तो कॉन्टेंटेड होता है, ठीक है ना, कॉन्टेंटेड होता है, ठीक है ना, एकदम कॉन्टेंट यानी कि खिला हुआ। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि सीट्स मैट्रेस पैड्स एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। मतलब हुआ कि चादरें, गंदे और कंबल किस प्रकार के धोए जाने चाहिए। जो चादर गंदे होते हैं और कंबल किस प्रकार के धोए जाना चाहिए, मतलब कितने दिनों पर धोना चाहिए। तो वीकली, कैसे, वीकली धोना चाहिए, ठीक है ना। वीकली मतलब साप्ताहिक आपको धोने चाहिए। जो हमारे गंदे चादर हो गए, कंबल हो गए, तो ये वीकली में मतलब सप्ताह में एक बार ज़रूर धोना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये आपका 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो त्रैमासिक का पेपर होगा 28 जून को। कितने को प्यारे बच्चों, तो 28 जून को जो पेपर होगा आपका इंग्लिश का सेकेंड पाली में 100% गारंटी है कि आपको यही 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सभी इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर व्हाट्सअप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप PDF नोट्स ले सकते हैं। या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 85 398 71 7 28। दिए गए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स ले सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन डाउट लगता है, ठीक है ना, किसी प्रकार का डाउट लगता है, आप इस पे नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप इस पे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और PDF नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज, मैं आपको PDF नोट्स दे दूँगा। तो आप अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।